हम करेंगे, हम करेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, आवर कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। 18वीं संसद का आज पहला दिन वास्तव में सदियों तक याद किया जाएगा। सदियों तक इसलिए याद किया जाएगा कि आज अहंकारी नरेंद्र मोदी को संसद के अंदर पहले ही दिन लोगों ने खिसियानी हंसी हंसते हुए देखा। ये होना ही था, क्योंकि मेरा ये मानना है, और मैंने बहुत पहले कहा भी था, और मेरा ही नहीं मानना है, तमाम लोगों का ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी मूलतः अक्षम और अकर्मण्य आदमी है, जो कई वजहों से, कई चीज़ों के युद्ध से प्रधानमंत्री बने। और चूंकि वो प्रधानमंत्री बन गए, इसलिए ऐसा आदमी है जो मूलतः अयोग्य हो, अगर बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है तो अक्सर अहंकारी हो ही जाता है। दूसरी बात जो आज संसद में जो हुआ, वो ध्यान देने की बात ये भी है कि सत्ता अक्सर अहंकारी हो जाती है। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी अहंकार के कोई पहले पुतले हैं, वो कुछ ज़्यादा ही अहंकार के पुतले बन गए थे। लेकिन अक्सर सत्ता का अहंकार जो है वो सत्ता से बाहर जाने पर टूटता है। लेकिन मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी, क्योंकि जैसा वो कह चुके हैं कि भाग्यशाली आदमी है, इसलिए ये भी भाग्य उनके सामने आया है कि उनको कई चीज़ें उन्होंने पहली बार देखी हैं। और ये चीज़ भी मोदी जी ने ही पहली बार देखी कि सत्ता में रहते हुए ही उनका अहंकार टूट गया। वो व्यक्ति जो अपने 2 कार्यकाल में, जिसको कभी लोगों ने हंसते हुए नहीं देखा, हमेशा चेहरा बना रहता था, उस व्यक्ति को आज पूरे कार्रवाई भर लोगों ने खिसियानी हंसी हंसते हुए देखा। लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने मूल स्वभाव से नहीं बाज आता है। वो तो परिस्थितियां ऐसी थी जो अपने नरेंद्र मोदी खिसियानी हंसी हंसने लगे, लेकिन अपने मूल स्वभाव का भी परिचय उन्होंने दिया जब थोड़ी देर के लिए उन्होंने भाषण दिया, और उसमें उन्होंने इमरजेंसी की याद लोगों को दिलाई और कहा कि आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख होगी जिस दिन इमरजेंसी लगी थी। इस तरीके से उन्होंने उस विपक्ष पर प्रहार करने की कोशिश की जो आज की तारीख में उनको अहंकारी मुद्रा से खिसियानी मुद्रा बदलने में, जिसने उनको मजबूर किया। ये भी अच्छी बात है, आज की तारीख में लोगों ने देख लिया कि मोदी जी का मूल स्वभाव भी नहीं बदला है। वो किन्हीं परिस्थितियों वश अपना जिसको करना चाहिए कि दिखा रहे हैं कि उनका स्वभाव बदल गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। और वो इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर उन्होंने सचमुच मन से इस बात को माना होता कि उनसे गलतियां नहीं हैं, तो उन गलतियों में से काफ़ी वो कुछ किसी न किसी तरीके से वो करते। पूरे भाषण में उन्होंने, जबकि आज अपने मोदी जी उधर शपथ दे रहे थे, उधर जंतर मंतर पर नीट के जो विद्यार्थी हैं वो बड़ा भारी धरना प्रदर्शन दे रहे थे और पुलिस से लाठियाँ खा रहे थे। ये गनीमत जानिए कि आज चूंकि नरेंद्र मोदी इस हाल में प्रधानमंत्री बने हैं, वरना वो नीट के विद्यार्थी तो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी क्या गति कराई होती मोदी जी ने, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तमाम बार ऐसा हो चुका है। जो जब भी कभी पीड़ित पक्ष धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचा है, अब चाहे वो दिल्ली में चाहे लखनऊ में, उसको बहुत मारा गया, एकदम इस तरीके से मारा गया जैसे वो सब आदमी ने वो भेड़ बकरियां हों। और भेड़ बकरियों को भी लोग उतनी निर्ममता से नहीं मारते जितनी निर्ममता से दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने यहाँ प्रदर्शन करने वालों को डंडे मारती। लेकिन बहरहाल विधि का विधान, होने को कौन टाल सकता है, और स्पेशली ऐसी होली को कौन टाल सकता है जो अपनी करनी से आई हो। मोदी जी ने आज जो भी संसद में देखा और जिस भी प्रकार से उनकी एक तरीके से बेइज्जती हुई संसद में, उसके लिए पूरी तरीके से वो जिम्मेदार है। अपने 2 बार के कार्यकाल में उन्होंने कभी भी प्रशासन पर ध्यान नहीं दिया, और ये सही बात भी है। वो मूलतः मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि वो मूलतः दूसरे कामों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। उन कामों को उन्होंने बखूबी किया, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अडानी अंबानी मार्का लोगों का ऋण माफ़ करने के लिए वो प्रधानमंत्री बने थे, वो उन्होंने किया। और किसानों की किसानी नष्ट करने के लिए भी वो प्रधानमंत्री बने थे। वो हालांकि वो कर नहीं पाए, लेकिन पूरी कोशिश उन्होंने की। उनका जो आज जो कमियां उनके शासन में दिखाई दे रही हैं, वो दरअसल उनकी कमियां नहीं है, वो उनकी अकर्मण्यता है। उनके 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 एजेंडे में कभी अच्छी गवर्नेंस उनके एजेंडे में थी ही नहीं। उनके एजेंडे में जो था उस काम को वो कर रहे थे। और वो किस्मत वाले आदमी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो खुद भी कह चुके हैं कि अपने एजेंडे
पे काम करने के बावजूद जो मूलतः जन विरोधी एजेंडा है वो 2 बार प्रधानमंत्री बने, बल्कि अब तीसरी बार बन गए। क्योंकि भारत जो विपक्ष था वो लगभग था ही नहीं कई वजहों से, उस पर फिर कभी बोलूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो धर्म की जो चाशनी चटा रहे थे अपने मोदी जी और उनके जो और संगठन है अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद वगैरह, उन्होंने जनता के विवेक को हर दिया था, ये भी सच बात है। बहरहाल वो सब दिन हवा हुए। अब आज की तारीख में जो हुआ वो बहुत दर्शनीय दृश्य था। सारे के सारे विपक्षी सांसद जो थे हाथ में संविधान की प्रतियां लिए हुए थे और मोदी जी को आईना दिखा रहे थे कि संविधान से इतर आप न जाए, और मोदी जी भी खिसियानी हंसी हंसते हुए उस दृश्य को देख रहे थे। संसद के अंदर भी तमाम लोग जो थे वो संविधान की प्रतियां लेकर के पहुंचे, विपक्ष के लोग। और अखिलेश यादव ने तो बड़ा ही अच्छा काम किया कि उन्होंने अपने साथ साथ अवधेश प्रसाद को भी लेकर के गए, जिन्होंने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हराया। और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हारना ही था। अब तो चूंकि मीडिया कुछ दिखाता नहीं, लेकिन फिर भी भला हो सोशल मीडिया का जो तमाम चीज़ें दिखने को मिल जाती हैं। अयोध्या में इस कदर लोगों को परेशान किया है मोदी सरकार ने राम मंदिर बनवाने के नाम पर, कि उन लोगों को सारी भक्ति के बावजूद उन लोगों ने मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराना नहीं उचित समझा। और लल्लू यादव के बारे में भी था कि उनका भी अहंकार सर चढ़ के बोल रहा था, तो उनका भी अहंकार टूटना ही था। जो हुआ अच्छा हुआ। अब संसद में आज जो कुछ हुआ वो तो आप लोगों ने दिन भर टीवी में देखा ही होगा। मूलतः बात यह है कि आज संसद में जो संसद का जो बेसिक बात है वो ये है कि संसद में एक ऐसे तानाशाह का अहंकार टूटा जो मूलतः अयोग्य और अक्षम तो है ही, साथ अहंकारी भी है। ऐसे में उसका अहंकार टूटना ही था। ये मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, और जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब मैं इसके बाद आपको एक बात और बताना चाहूँगा। शुरुआती दिन है, संसद के शुरुआती दिन है, इसमें कोई शक नहीं। जो लोग बता रहे हैं कि मोदी जी की हालत खराब है और ये है वो है, सारे विपक्ष भी मजबूत है, वो सब ठीक है। लेकिन मोदी अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे, इसको लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बहुत संख्या में उनके पास, ऐसा भी नहीं कि बहुत उनके पास सदस्यों की संख्या बहुत कम है, ऐसा नहीं, कुछ ही सदस्य कम है जिनको लाने के लिए उनके पास कई तिकड़मे हैं। बस वो थोड़ा सा सुस्ताने भर का मौका पाएंगे कि 100% जान के चलिए मैं कह रहा हूँ, वो उन्हीं तिकड़मों के सारे कोशिश करेंगे कि वो पूरी संख्या, अपनी बहुमत की संख्या ले आए और उसके बाद वो फिर वैसे ही असंवैधानिक और क्या नाम अहंकारपूर्ण तरीके से शासन कर सकें, जैसे उन्होंने पिछली बार 2 बार किया। और पिछली 2 बार वो जो भी धन संसाधन सारे अपने मित्रों को नहीं दे पाए, इस बार वो उनको देने की कोशिश करेंगे। ये मान के चलिए। इसके लिए मेरी विपक्षियों को सलाह है, हालांकि मेरी सलाह का कोई मायने नहीं, लेकिन फिर भी विपक्षी भी इतने बुद्धिमान तो है ही, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि मोदी जी पहले अपॉर्चुनिटी पे अपने बहुमत को वापस करके धन धान्य से, जैसा उन्होंने कहा है कि साम दाम दंड भेद, सारी चीज़ों से वो वापस कोशिश करेंगे कि उनका बहुमत पूरा हो जाए और वो पहले की तरह ही शासन कर सके जैसे उन्होंने पिछली 2 बार में किया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। या विपक्षियों को मेरी सलाह है, अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर पछताएंगे। मोदी अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ेंगे। उनका मूल स्वभाव अहंकारी व्यक्ति का है, जो को क्रोध में खा जाए कि अक्षम भी है और क्या नाम है अयोग्य भी है। ऐसा व्यक्ति, एक देसी कहावत है कि ऐसा व्यक्ति जो अहंकारी भी और अयोग्य भी है, उससे जो उपजा अहंकार होता है वो बड़ा घातक होता है। और 2 बार मोदी जी इसको दिखा भी चुके हैं। और वो तीसरी बार ऐसा अहंकार न करने पाए, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए विपक्ष को कि अतिरिक्त सतर्क रहे। अगर नहीं रहेगा तो फिर मोदी जी हैं, उनका अहंकार है, उनकी चालाकियाँ हैं, उनकी चालबाजियाँ हैं और उनकी उद्दंडता है, ये सब आपको फिर देखने को मिलेगी, जो आप सबके लिए तो घातक हो, जो विपक्ष के लिए तो घातक होगी, साथ ही साथ राष्ट्र के लिए और भी ज़्यादा घातक होगी। इसलिए उम्मीद करना चाहिए कि विपक्ष अतिरिक्त सतर्क रहेगा और राष्ट्र भी घातक राजनीति का तीसरा दौर नहीं देखेगा। इस कामना के साथ उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर चाहिए तो। मुझे लगता है कि मेरे चैनल जो है उसमें मैं अपने हिसाब से जो कुछ मेरी जानकारियाँ होती हैं मैं बात बताता हूँ। अगर आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे तो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।